बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकतबा में तमाम यूनिकोड और पीडीएफ बुक्स की डाउनलोडिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब हम मकतबे से इस्तिफ़ादा करने का तरीका इसकी तरफ चलते हैं। लेकिन मकतबे में किताब के खोलने से पहले इस बात का जान लेना फ़ायदेमंद होगा, बल्कि ज़रूरी होगा कि मकतबे में किताबों की तरतीब किस तरह है। इसके लिए देखें, कुछ तहरीर लिखी हुई है। मकतबा जबरील में शामिल हर किताब का यूनिकोड व्यूवर में खुलना ज़रूरी है, यानी हर किताब की यूनिकोड फ़ाइल होना ज़रूरी है, मगर ये ज़रूरी नहीं कि इसका यूनिकोड डाटा भी मौजूद हो, बल्कि ऐसा हो सकता है कि यूनिकोड व्यूवर खाली हो या फिर इसमें सिर्फ अनावीन या अरबी इबारतें टाइप हों, मुकम्मल किताब यूनिकोड ना हो। ये इबारत जवाब है उस अमूमी सवाल का मकतबे को इस्तेमाल करने वाले हज़रात हैं, उनके सामने ये मसला आता है कि वो ये फरमाते हैं कि हमने किताब के ऊपर डबल क्लिक किया और किताब खुली और उसके अंदर डाटा मौजूद नहीं है। तो उसके लिए अर्ज़ यह है कि उस वक़्त जो किताब खुली है वो यूनिकोड किताब खुली है, और इसके बारे में ये बात है कि यूनिकोड व्यूवर होना, हर किताब का यूनिकोड होना तो है, लेकिन उस यूनिकोड व्यूवर के अंदर डाटा भी मौजूद है, यानी कुछ टाइप भी है कि नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। ऐसी किताब भी हो सकती है जो कि यूनिकोड में मुकम्मल तौर पर खाली हो, कुछ भी टाइप ना हो। ऐसी किताब भी हो सकती है कि उसके अंदर सिर्फ अनावीन टाइप हों या अरबी इबारतें और मतून टाइप हों। तो ये मुख्तलिफ़ कुतुब इस तरह के मकतबे के अंदर मिलेंगे आपको। लेकिन बहरहाल हर किताब का यूनिकोड व्यूवर ज़रूर होगा, यूनिकोड उसकी फ़ाइल ज़रूर खुलेगी। बाकी डाटा है या नहीं है वो जायज़े से मालूम होगा। आगे है, लेकिन हर किताब की पीडीएफ होना ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किताब की पीडीएफ भी मकतबे के अंदर मौजूद हो, यानी ये इसका मदार इस बात पर है कि हमने किताब बनाते वक्त उसकी पीडीएफ मुंसलिक की है या नहीं की। अगर तो किताब बनाते वक्त यूनिकोड के साथ उसकी पीडीएफ भी मुंसलिक की गई है तो पीडीएफ मिलेगी, वरना पीडीएफ हर किताब की पीडीएफ का होना ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, अब जब ये बात मालूम हो गई कि हर किताब की यूनिकोड तो होगा लेकिन पीडीएफ नहीं है, तो इस बात की पहचान कैसे हो कि ये किताब सिर्फ यूनिकोड है या इसके साथ पीडीएफ भी मुंसलिक है। इसकी एक लाजमी अलामत यूँ है। अमली मश्क से इसकी जो लाजमी अलामत है वो हम देख लेते हैं। उसकी लाजमी अलामत ये है कि जिस किताब के बारे में भी आप ये मालूम करना चाहें कि ये सिर्फ यूनिकोड है या यूनिकोड के साथ इसकी पीडीएफ भी मकतबा में मौजूद है, शजरा के अंदर उस किताब तक पहले पहुंचिए और उसके बाद उस किताब के ऊपर थोड़ी देर के लिए कर्सर को रखें। ये एक पॉपअप के अंदर उस किताब की मालूमात ज़ाहिर हो रही हैं। देखें, किताब का नाम है, मुसन्निफ़ का नाम है, और तीसरे नंबर पे उसकी पीडीएफ की मालूमात भी दर्ज हैं। यहाँ इस मौके पर पीडीएफ की मालूमात का दर्ज होना ही इस बात की अलामत है कि इस किताब और इस फ़ाइल के साथ यूनिकोड व्यूवर के साथ पीडीएफ भी मुंसलिक है। और देखिए, ये इसके ऊपर हमने थोड़ी देर के लिए कर्सर रखा, किताब की मालूमात ज़ाहिर हुई, किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, और उसके साथ तीसरे नंबर पे उसकी पीडीएफ का तस्करा भी है, पीडीएफ फ़ाइल का नाम भी मौजूद है। ये इस बात की अलामत है कि मकतबे के अंदर यूनिकोड व्यूवर के साथ, यूनिकोड फ़ाइल के साथ इसकी पीडीएफ भी मुंसलिक की गई है। अब कोई ऐसी किताब देखते हैं जो सिर्फ यूनिकोड हो। मिसाल के तौर पर ये जो किताबें हैं ये सिर्फ यूनिकोड है। इनके अंदर देखें कि किताब का नाम, मुसन्निफ़ का नाम, लेकिन तीसरे मौके पे तीसरी लाइन में इसकी पीडीएफ का तस्करा नहीं है, वो ज़िक्र नहीं हो रही। ये इस बात की अलामत है कि ये किताब सिर्फ यूनिकोड में मौजूद है। एक इसकी अलामत तो ये होगी। दूसरी इसकी अलामत ये हो सकती है कि आप इस किताब के ऊपर राइट क्लिक करें और खोलें। यहाँ पे आपको इन तीन ऑप्शंस में से सिर्फ ऊपर वाली ऑप्शन, यूनिकोड व्यूवर वाली ऑप्शन जो है, ये सिर्फ एक्टिव नज़र आएगी, यानी ये सिर्फ क्लिक हो सकती है, इस पर सिर्फ क्लिक किया जा सकता है। नीचे वाले जो दो ऑप्शंस हैं, पीडीएफ खोलें या एडोब रीडर के साथ खोलें, ये ऑप्शंस एक्टिव ही नहीं हैं। इस एक्टिव ना होने की वजह ये है कि नीचे वाली दोनों ऑप्शंस का ताल्लुक पीडीएफ के साथ है, क्योंकि इस किताब की पीडीएफ मुंसलिक ही नहीं है। इस वजह से
یہ دونوں آپشنز اس کتاب کے لیے ایکٹیو بھی نہیں ہیں، آپ صرف اوپر والی آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ کتاب جس کی PDF بھی موجود ہے، جب آپ اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے اور کھولے پہ جائیں گے تو یونیکوڈ ویور تو کیونکہ ہر کتاب کا ہوتا ہی ہے، تو وہ آپشن تو یہاں پہ آپ کو ایکٹیو مل رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ نیچے والی دونوں آپشنز بھی آپ کو ایکٹیو ملیں گے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ کسی کتاب کی یونیکوڈ کے ساتھ ساتھ PDF بھی موجود ہے کہ نہیں۔ عملی مشق میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ کسی کتاب کی PDF موجود ہے کہ نہیں، اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض کتب کی جو یونیکوڈ ہے وہ مکمل خالی ہو سکتی ہے، بعض میں صرف عناوین جو ہیں وہ ٹائپ شدہ ہو سکتے ہیں، بعض میں عربی عبارتیں اور عربی متون جو ہیں ٹائپ ہو سکتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ مکمل یونیکوڈ میں بھی مکتبے کے اندر موجود ہو سکتی ہیں۔ تو اب کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب مکمل یونیکوڈ میں موجود ہے یا یہ دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مکتبے میں اکثر مکمل یونیکوڈ کتب کے بارے میں، یعنی جو کہ مکمل یونیکوڈ ہیں، ان میں سے اکثریت کے بارے میں یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے نام کے ساتھ لفظ یونیکوڈ جوڑنے کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو کتابیں مکتبے میں مکمل یونیکوڈ شکل میں موجود ہیں، مکمل یونیکوڈ مواد ان کا موجود ہے، ان کے نام کے ساتھ یونیکوڈ کا لفظ جوڑ دیا جائے تاکہ ایک علامت ہو۔ باقی حتمی فیصلہ کتاب کا جائزہ لے کر کیا جا سکتا ہے، یعنی صفحات کھول کر دیکھے جائیں، اگر مواد موجود ہے تو ٹھیک، ورنہ اس کتاب کا یونیکوڈ ڈیٹا موجود نہیں ہے یا پھر مکمل موجود نہیں ہے۔ باقی انشاءاللہ مستقبل میں کوشش کی جائے گی کہ ہر کتاب کی تعارف میں اس بات کا ذکر کر دیا جائے کہ یہ کتاب کس حیثیت سے مکتبہ میں شامل ہے۔ تو یہ ایک مختصر سی تمہید تھی مکتبے کی کتابوں سے استفادہ کرنے سے پہلے، تاکہ کسی قسم کا ابہام اور اشتباہ پیدا نہ ہو۔